अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए श्री हरि मोहन जी। हम भारतवर्ष की भूमि में ब्रजमंडल की धरा से और यहाँ यूके की धरा में आए हैं। पूज्य हमारे गुरुदेव स्वामी श्री गोपाल देवाचार्य जी महाराज जी के सानिध्य में और धर्म संस्कृति संस्कार का प्रचार प्रसार करने के लिए। बहुत बढ़िया। मैंने सुना था कि आप जो है श्री राधा नाम के चर्चा के लिए आए थे यहाँ पर और सत्संग करने भी आए थे। मैं एक्चुअली गई भी थी, बहुत ज़्यादा जो है आनंद आ गया उसको सुनकर। तो आप जो है ये करते रहते हैं जाके विदेशों में, या आप कभी कभी आ पाते हैं? जी, विदेश की धरती पर तो गुरु जी की सन्निधि में कभी कभी आना होता है। भारतवर्ष की पूरी भूमि में श्री राधा कृष्ण की चर्चा, कथाओं का प्रचार प्रसार, धर्म संस्कार की जागृति के लिए ये हमारा सौभाग्य मिला है और भगवान ने हमको ये ड्यूटी दी है। ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम धर्म की चर्चा करें। और राधा कृष्णेति हे गोपः ये जपन्ति दिने दिने चतुष्पदार्थम किम तेषाम साक्षात श्री कृष्ण माप्नुयात्। राधा कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से, मात्र नाम लेने से धर्म अर्थ काम मोक्ष और संसार की लौकिक समस्त वस्तुओं की कामनाएं पूर्ति हो जाती है और साक्षात गोलोक धाम भगवान की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। गुरु जी, आप बताइए कि आप जो है, मैंने आपके बारे में बहुत सालों से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है कि आपने जो है हमारा जो ग्लासो का जो सबसे पुराना अद्भुत बहुत ही सुंदर मंदिर की स्थापना में आपने बहुत मदद की। यही नहीं, पूरे यूके में आपने जो है कई मंदिरों की स्थापना की और उनको हेल्प किया, और अभी भी हेल्प करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। ओम शांति शांति शांति। माता मंजुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय संस्कृति और एशियन के जितने भी श्रोता हैं आवाज़ के माध्यम से, सभी को साधुवाद और आशीर्वाद। श्री वृंदावन धाम में ही हमारा जन्म और शिक्षा दीक्षा हुई, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थली है मथुरा, उसी के निकट ही है। और आप जानते ही हैं कि वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, काशी और जितने भी हरिद्वार, ये हमारे धार्मिक स्थली है। यहाँ जाकर के प्रत्येक प्राणी, सभी धर्मों के प्राणी जाके गंगा जी का स्नान करते हैं और शांति प्रदान करते हैं। वहीं से हमारा आगमन हुआ और सन 1980 में हम न्यूकासल हिंदू टेम्पल के लिए आए। पहली बार लगातार वहाँ 4 वर्ष तक रहे। जयपुर से मूर्तियाँ आई, वहाँ की मूर्ति स्थापना हुई। फिर नोटिंगम है, उसके बाद मिडलस्बरा है, उसके पश्चात बेलफास्ट, वहाँ पर भी बहुत बड़ा चर्च लेकर के, जैसे हमारा ग्लासगो का चर्च है उसी के बराबर है, वहाँ प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद लंदन हुई, कार्डिफ और लेस्टर, इन सब जगह पर सेवा देते हुए फिर यहीं के भक्त हमें टोरंटो की ओर ले गए। वहाँ 5 मंदिरों की स्थापना हुई भिन्न भिन्न समय पर। बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप हमारी कम्युनिटी के लिए। ये भगवान की बड़ी कृपा है, उन्होंने हमें ये सेवा का सौभाग्य प्रदान किया है। आवाज़ के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज पूरे विश्व में अशांति है, भाईचारा समाप्त होकर के आपस में युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करवाने वाले, लड़ाने वाले कौन लोग हैं ये तो प्रभु ही जाने। परंतु पूज्य गुरुदेव हमारे कहा करते थे कि पृथ्वी माता हंसती है कि जब मनुष्य मनुष्य को प्रताड़ित कर रहा है, लड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं, किस लिए? माँ के कोख से हम लोग सब पैदा हुए। माँ सुंदर ढंग से बच्चों को बड़ा करती है, संस्कारित करती है। प्रत्येक धर्म में माँ की महिमा बहुत है और अपनी अपनी माँ। और पृथ्वी माँ, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, अर्थ में, पृथ्वी आज तक किसी की नहीं हुई है ना, बिल्कुल नहीं, सबको आके जाना है। पृथ्वी हंसती है मनुष्य पर कि मनुष्य किस लिए लड़ रहा है और मेरे ऊपर ही रक्त प्रवाह कर रहा है। मैं आज तक किसी की हुई हूँ?
माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगी तू। बिल्कुल बढ़िया। हाँ, ये कबीर जी का दोहा सटीक है पूरे विश्व के लिए। आज भी किसी देश का उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, परंतु मनुष्य मनुष्य को प्रताड़ित कर रहा है। किस लिए? हमारे यहाँ एक परंपरा है, ग्रास बांस और कपास, जिसको कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। बिल्कुल, वो सबको चाहिए। प्रत्येक मिल रहा है, किसके पास कमी मिल है? रहा है यार। सब कुछ मिल रहा है, फिर लड़ाई का है बच्चे। किसके लिए लड़ रहे हैं? ये अपने ईगो एंगर। इसलिए हमारा संदेश प्रत्येक प्रवचनों में यही रहता है, ईगो एंगर को हम लोग कंट्रोल करें और प्रोस्पेरिटी प्रोग्रेस और पीसफुल लाइफ के लिए हमें प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए हमारे साथ गोस्वामी जी आए। राधा नाम, राधा तो हमारी आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, भगवान राम की शक्ति सीता जी है, भगवान शंकर की शक्ति माँ भगवती पार्वती है, और ये दुर्गा माँ सभी स्वरूप में है। इसलिए हमारा तो संदेश इस आवाज के माध्यम से यही है कि हम लोग अपने अपने बच्चों को, अपने अपने बड़ों को यही संदेश दें कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। पशु को वध करना वो तो हिंसा है ही, परंतु किसी प्राणी को अकारण चित्त को दुखाना, अपमानित करना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। बिल्कुल। तो हमारे सनातन संस्कृति में एक शब्द है, मातृवत परदारेषु। जितने भी पराई बहन बेटियां वो हमारी माँ है, बराबर की है तो बहन की तरह है, भगनीवत।